पता नहीं धनुष उठाया ही नहीं जा रहा था, शरसंधान ही नहीं हो पा रहा था, जैसे सारे मंत्र विस्मृत हो गए और अर्जुन की आंखों के सामने धन और स्त्रियों को लूट कर वो लुटेरे चले गए। तो एक तरफ कुरुक्षेत्र का युद्ध है और वो तो 18 दिन, यहां तो कुछ घंटों का खेल आपसी मारामारी का और सब खत्म। क्या प्रभु की लीला है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में और यादवास्थली हुई यदुवंश क्षय को 36 साल का अंतर। और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे तो 125 वर्ष सदेह धराधाम पर विराजे और फिर प्रभु स्वधाम पधारे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दरमियान श्री कृष्ण और अर्जुन 89 ईयर्स ओल्ड थे। आज हम 75 में तो यूं हो जाते हैं। और पितामह भीष्म 130 साल के थे। क्या वीरता है। यदुवंश क्षय का समाचार लेकर अर्जुन आए और फिर अर्जुन जी की स्थिति भी क्या हुई। श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार मरे हुए सभी यादवों का अंतिम संस्कार करके उसका श्राद्ध आदि करा के बचे हुए बूढ़े बच्चे और स्त्रियों को लेकर के अर्जुन जी श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अपने साथ ले जा रहे हैं। तो पंचनद क्षेत्र में, वैसे आज पंजाब की ओर मानते हम, लेकिन वहां द्वारका से कोई ज्यादा दूर नहीं, वो उस समय वो भी एक पंचनद क्षेत्र माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। और वहां पहुंचते हैं तो लुटेरे, सामान्य लुटेरे हमला बोल देते हैं। वो गांडीवधारी अर्जुन जैसे असहाय से, पता नहीं धनुष उठाया ही नहीं जा रहा था, शरसंधान ही नहीं हो पा रहा था, जैसे सारे मंत्र विस्मृत हो गए और अर्जुन की आंखों के सामने धन और स्त्रियों को लूट कर वो लुटेरे चले गए। पुराणों में ऐसी भी कथाएं हैं कि उनमें से कुछ स्त्रियां स्वयं चली गई उन लुटेरों के साथ, उसके साथ होली। क्या अंत है। शेष को ले आए और फिर वज्र को राज्याभिषेक करके उसको वहां बसाया इंद्रप्रस्थ में। लेकिन फिर पांडवों ने सोचा कि अब नहीं, अब नहीं। श्री कृष्ण थे तब तक जीवन था और जीवन का कोई कारण था, अब कोई कारण नहीं। परीक्षित युवा हो चुके थे, उसका राज्याभिषेक करके पांडव चले गए हिमालय की ओर, स्वर्गारोहण किया। परीक्षित राजा बने। उत्तर की तनया इरावती के साथ उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ईश्वर का यजन किया, दिग्विजय किया। दिग्विजय के समय में उन्होंने धरा और धर्म को पीड़ित करने वाले कली पुरुष को पकड़ करके उसका निग्रह किया। कली पुरुष ने जब प्रार्थना करी तो स्थान दिया रहने के लिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पुनः याचना करी तो एक 5वां स्थान दिया कि जा तू सुवर्ण में रहना,
देखो, काल राजा का कारण है कि राजा काल का कारण है, इति संशयो मा भूत्। राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। ऐसा पराक्रमी राजा होना चाहिए, काल को भी जो वश कर ले। सब जगह भ्रष्टाचार है, इसलिए अपने यहां भी है, क्या कर सकते हैं। वो राजा बनने के लायक नहीं है। क्या करें, कलिकाल है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं। क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है, लड़कियों को रात में 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी सलाह मुख्यमंत्री दे तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, एक ये भी कारण हुआ। चाहे रात में भी बहन बेटी अकेली निकले तो किसी की हिम्मत न हो। दुबई में देखो क्या लॉ एंड ऑर्डर है, सख्त। अपराध करने से डरते। सरकार को देखकर सुरक्षा की भावना भीतर उठनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर, कानून से डरना चाहिए सभी ने, कानून का खौफ होना चाहिए। लोग जब सरकार से डरे और कानून का खौफ न रहे तो स्थिति उल्टी हो जाती है। कानून से डरे। सरकार है तो माई बाप की तरह है। एक सुरक्षा की भावना मन में, प्रजा के मन में उठनी चाहिए। राम राजा है, राम रक्षक है, हमें किस बात की चिंता। तो राजा परीक्षित ने कली का निग्रह किया, धर्म धरती की रक्षा करी। लेकिन एक बार स्वर्ण मुकुट मस्तक पर धारण करके कली के प्रभाव में राजा परीक्षित चले गए वन में आखेट के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सज्जन आदमी से कभी कभी किसी कारण से कोई गलती हो जाती है, अपराध बन जाता है। लोगों को चाहिए कि उनको उस दृष्टि से देखें कि आखिर तो वो भी इंसान है, और ऐसे में उस सम्राट को चाहिए कि अपने आप को माफ न करे। राजा परीक्षित को जो शाप हुआ ऋषिपुत्र का कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प डालने वाले तुम्हारा 7वें दिन जीवित सर्प तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। परीक्षित ने शिरोधार्य किया उस शाप को, और उस शाप को तो अनुग्रह समझा परीक्षित ने कि ऋषिपुत्र ने शाप नहीं दिया, ऋषिपुत्र ने मुझे सावधान किया है कि राजन अब तुम्हारी जिंदगी के 7 ही दिन शेष बचे हैं। मैं आभारी हूं ऋषिपुत्र का। दंड तो मैं स्वयं अपने को दूंगा। कौन सा दंड दिया? बोले भूख प्यास सहा नहीं गया और इसलिए ये मुझसे अपराध बना, तो अब जब तक शरीर है न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा, शरीर को अन्न जल नहीं दूंगा। स्वयं को दंड दिया। अपने बेटे जन्मेजय को राजगादी सौंप करके और राजा परीक्षित सब कुछ छोड़कर चले गए गंगा जी के तट पर। सत्ता, संपत्ति, संतति कोई मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा सम्राट क्यों ना हो। मौत के आगे एक दिन हारना ही पड़ता है। संपत्ति के ढेर पर बैठे हुए लोगों को भी मरना ही पड़ता है, और जिसकी संतति महान पराक्रमी हो वे भी अपने मां बाप को मरने से बचा नहीं सकते। कहते हैं गौतमी का बेटा मर गया। रोती बिलखती मां
बेटे के शव को लेकर तथागत बुद्ध के पास पहुंची। बनते बनते, कुछ भी करिए, मेरे बेटे को जीवित करिए, मैं रह नहीं पाऊंगी बिना इसके, आप कृपा करो, मेरे बेटे को जीवित करो। बुद्ध की आंखों में करुणा है। करुणापूर्वक देखा गौतमी को। बिलख रही थी एक मां। कहा गौतम बुद्ध ने, हां, जीवित करूंगा इसको। सच में बनते? आशा का दिया टिमटिमा उठा अमावस की अंधियारी रात में जैसे। हां गौतमी, तुम्हारे बेटे को जीवित करूंगा। उसके लिए मुझे सरसों के 4 दाने की जरूरत है। बनते, कौन सी बड़ी बात है, अभी लाई। और भागी वो सरसों का 4 दाना लाने के लिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गौतमी रुको, सुनो, 4 दाने सरसों के, लेकिन उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। पांव रुक गए गौतमी के। सत्य समझ में आया, रो पड़ी भगवान बुद्ध के चरण को पकड़ करके। करुणापूर्वक बुद्ध ने हाथ रखा। परम शांति का अनुभव किया गौतमी ने। मरण को सुधारना ही अपने हाथ में। जो मृत है उनके कल्याण के लिए भी उपाय है हमारे शास्त्रों में। इसलिए भागवत कथा इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि, गया श्राद्ध इत्यादि बहुत सारे उपाय। और गया श्राद्ध से भी जिनकी मुक्ति नहीं, उनकी मुक्ति श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। जीव की सद्गति हो। राजा परीक्षित ने अपने मृत्यु को मंगल करने के लिए सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर जाकर मां गंगा को नमन करके स्नान करके वहीं पर विराजमान हो गए। ऋषिमुनियों को पता चला सम्राट परीक्षित आए हैं, सब एकत्र हुए। आए हुए सभी ऋषिमुनियों का स्वागत किया महाराज परीक्षित ने। भगवान, मुझे शाप हुआ है सुनकर आप सब लोग मुझ पर कृपा करने यहां पधारे। मैं आपको नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मेरा मार्गदर्शन करिए भगवान। मृत्यु समीप है। जिसकी मृत्यु समीप है उसको क्या करना चाहिए बताइए। और प्रत्येक प्राणी के लिए सामान्य कर्तव्य क्या है समझाइए। मृत्यु समीप हो तो विशेष कर्तव्य क्या है, और नहीं तो सभी प्राणियों का सामान्य कर्तव्य क्या है। मेरा मार्गदर्शन करिए। और तब उपस्थित ऋषियों में से तो कोई राजा परीक्षित का गुरु बनकर उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन तुम यदि अधिकारी शिष्य बनोगे तो अधिकारी सद्गुरु तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे ही। तो अचानक भगवान शुकदेव वहां पर प्रकट हो गए, या तो पधार गए। तस्याभवत् भगवान व्यासपुत्रो
अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टः वृतश्च बालैरवधूतवेषः। तस्याभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम् अटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः वृतश्च बालैरवधूतवेषः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। गुरु को खोजने मत जाओ, तुम अच्छे शिष्य बनो, गुरु आएंगे, गुरु मिलेंगे। किसी को गुरु मत बनाओ, किसी को गुरु बनाने की अपनी हैसियत भी क्या है कि हम किसी को गुरु बनाएं। चेले तो बन पाते नहीं, कहते हमने उनको गुरु बनाया, बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा, तुमने उनको गुरु बनाया, तुम्हारे बनाने से वो गुरु है क्या? शिष्य बनो। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से कहा शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश करो, मुझे शिक्षा दो, मैं आपकी शरण में हूं। अधिकारी शिष्य को अधिकारी गुरु मिलते हैं। दो पंक्ति। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। वो अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम
बोलिए सद्गुरु भगवान